सो हेलो माय लवली ऑडियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं पर्सनालिटी बाय शिफाली, जहाँ पे मैंने ठेका लिया है आप सबकी पर्सनालिटी में चार चांद लगाने का। अगर आप थोड़ा सा साथ दें तो जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा फॉलो करें तो हम लोग यानी आप और मैं मिलके बना सकते हैं बेहद अच्छी पर्सनालिटी। और ये सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत ही अच्छी फैमिली से है या बहुत ही अच्छे स्कूल्स में कॉलेजेस में है। ये उन लोगों के लिए भी है जो अपने आप को पर्सनली बिल्ड करना चाहते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए पर्सनालिटी चाहते हैं, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। और ऐसी ढेर सारी वीडियोस आएंगी, ऐसी ढेर सारी बातें होंगी, बहुत अच्छे टॉपिक्स होंगे कवर करने के लिए जो कहीं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में नहीं बताया जाता है। तो यहाँ आपको साक्षात हिंदी में सब कुछ बताया जाएगा, A to Z यानी A to Z आपको बताया जाएगा कि आपको पर्सनालिटी में डेवलपमेंट कैसे करना है। तो बने रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी आती रहें और आपको सारा पता रहे कि आपको शुरू से एंड तक कैसे अपनी पर्सनालिटी निखारनी है। चलिए तो शुरू करते हैं। जब भी हम पर्सनालिटी की बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है कॉन्वर्सेशन। किसी से भी हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो बातचीत कैसे करनी है या हमें किसके सामने क्या बोलना है, क्या वर्ड्स निकालने हैं, हम इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी हमारे सामने आ जाए तो हम एकदम हक्का बक्का हो जाते हैं कि यार अब इससे बात कैसे करी जाए। बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है इसमें, आपको बस थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी होंगी, क्योंकि आपकी तरफ से लर्न अगर मैं कर पाती तो मैं 100% करके आपको दे देती, पर ऐसा नहीं होगा। आपको खुद वो चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी और उन पे वर्क करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि हम अपनी कॉन्वर्सेशन बिल्ड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्वर्सेशन यानी कि किसी भी चीज़ की, किसी से भी बातचीत करने के तरीके को हम अपने तरीके को कैसे सुधार सकते हैं। जब मैं बोलती हूँ किसी से बातचीत करना, तो किसी से बातचीत करने का मतलब खाली ये नहीं होता है कि आप उसके हालचाल पूछने लग जाएं। कि अगर आपके सामने कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी बैठी हुई है और आपने बोला कि हाय आप कैसे हैं, और उसने बोला हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं, आपने बोला कि हाँ मैं भी बहुत अच्छा हूँ, और बस कॉन्वर्सेशन एंड, बातचीत ख़त्म। क्योंकि आगे पता ही नहीं है कि हम बात कैसे करें। अगर उसने हमसे कुछ पूछ लिया है तो उसका हम जवाब कैसे दें। ये होता है, बहुत लोगों में होता है, मेरे साथ भी शुरू में होता था। तो अपने ऊपर खुद काम करने के बाद ही मैं आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें लाई हूँ कि उनको बिल्ड कैसे किया जाता है, कैसे मैंने अपने आप को सुधारा, कैसे आप लोग भी अपने आप को सुधार सकते हैं उन छोटी चीज़ों से। तो कॉन्वर्सेशन अगर किसी से भी स्टार्ट करनी होती है तो सबसे जेंटल चीज़ें आपको बात करनी होती है, सबसे इजी चीज़ों से आप बात करिए। ठीक है, एकदम से किसी से रॉकेट साइंस मत बात करने लग जाइए, एकदम से किसी से एक्सपेरिमेंट्स मत पूछ लीजिए, एकदम से आप किसी से फॉर्मूलाज नहीं पूछ लीजिए। या अगर आपसे किसी ने पूछा है कि और बताइए कि दिल्ली का मौसम कैसा है, और आप उसको बताने लगे हैं कि हाँ दिल्ली का मौसम तो ऐसा है कि आजकल सब्जियां अच्छी आ नहीं रही हैं, ये हो नहीं रहा है, ऑटोस चल नहीं रहे हैं, तो ये सब देखिए होती है घुमा फिरा के बातें। वही पता चल जाता है बात करने वाले को कि आप घबरा चुके हैं, आप अब बात नहीं कर सकते हैं। तो घबराइए नहीं, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपसे सामने वाले ने कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं कर लिया है, कोई ऐसा सवाल नहीं किया है अभी तक। अभी जब बातचीत शुरू हुई है तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जिससे बात कर रहे हैं वो भी एक इंसान ही है, और इंसानों का इंसानों से बात करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि उनके मन में क्या चल रहा है, ना उन्हें पता आपके मन में क्या चल रहा है। तो बात करना होता है बहुत आसान, ख़ास तौर से उन लोगों के साथ जिनको आप जानते ही नहीं हैं। उन लोगों से बात करना सबसे आसान काम होता है, और सबसे मुश्किल अगर आपकी पर्सनालिटी डेवलप्ड नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि बात करी कैसे जाती है, तो हो सकती है वो थोड़ी सी मुश्किल। तो शुरू करते हैं कि कॉन्वर्सेशंस कैसे करी जाती हैं, बातचीत कैसे करी जाती हैं। अब क्या होता है कि अगर मैं आपको बताती हूँ कि बातचीत ऐसे करी जाती है, देखिए आप किसी से मिलो, हाय हेलो करो, ये करो वो करो, तो ये एक नॉर्मल सी बात है। आप सबको पता होगा कि किसी से भी मिलते हैं तो हाय हेलो करते हैं, उनका हाल चाल लेते हैं, तो ये हाँ ये एक नॉर्मल सी चीज़ है।
पर अगर आपको जानना है कि ये जो इतने बड़े बड़े लोग होते हैं ये एक्चुअली बात करते कैसे हैं, तो देखिए बेहद सी सिंपल सी चीज़ें हैं कि जो आप रोज़मर्रा में सीरियल्स देखते हैं, सीरीज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, उनको ही देखते हुए, उनको ही देख के, जी हाँ, उनको देख के आप अपनी पर्सनालिटी सुधार सकते हैं। है ना एक अच्छा ऑप्शन कि मूवीज़ भी देखो, सीरियल्स भी देखो और उसके बाद भी आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी। जी हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ 5 ऐसे बहुत बेहतरीन से टीवी सीरीज़, शोज़, जो भी बोल सकते हो आप उन्हें बोल दो, वो देखने के लिए। ठीक है, आप उन्हें देखो। अगर आप बेसिक लर्नर हो, यानी कि आप बेसिक इंग्लिश लर्नर हो, आप इंग्लिश सीख रहे हो या सीखना चाहते हो, तो आप उन सीरीज़ से शुरू करो। आप उन सीरीज़ के सीधे इंग्लिश में डाइव मत कर दो कि अरे यार ये क्या बोल रहे हैं, ये समझ में नहीं आ। नहीं, आपको सबसे पहले नोटिस करना है उनके हाव भाव, कि वो बात कैसे कर रहे हैं, कैसे वो एक दूसरे को देख रहे हैं, कितने पोलाइटनेस के साथ, कितने कहाँ पे वो एग्रेसिव हो रहे हैं, यानी कि कहाँ पे वो गुस्सा दिखा रहे हैं, कहाँ पे उनके हाव भाव चेंज हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें करनी है आपको शुरू में नोटिस। आपको शुरू में कुछ नहीं ध्यान देना है कि उसने ये वर्ड बोला था, मैं अभी उस वर्ड को लिख लेता हूँ, उसका मीनिंग ये है वो है। नहीं, बहुत बेसिक से शुरू करिए। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि एकदम शुरू से शुरू करना है हमें, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उनकी बातचीत पे ध्यान देना है कि वो कैसे बैठ के आराम से बातें कर रहे हैं। अभी तक आपको कुछ नहीं समझना है कि बात चल क्या रही है यार, ठीक है, तो उस पर प्रेशर मत दीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ के नाम। हाँ, तो सबसे पहली सीरीज़ जो है बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत चलती है बॉलीवुड में और बहुत लोग फ़ैन हैं इसके। आपको देखनी है कॉफ़ी विद करण। जी हाँ, कॉफ़ी विद करण एक बहुत अच्छा एंटरटेनिंग शो है। एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से ही देखिएगा, बहुत कुछ सीखने लायक उसमें है नहीं, तो एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से ज़रूर आप देखिएगा, कॉन्वर्सेशन के पर्पज़ से आप ज़रूर देखिएगा कि कैसे सिलेब्स या जो आपके एक्टर्स हैं, फेवरेट एक्टर्स हैं, करण जौहर हैं, वो उसके होस्ट हैं, और कैसे वो लोगों को, गेस्ट को इनवाइट करते हैं अपने यहाँ। जब इनवाइट करते हैं तो करते ही क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप उससे बेसिक से सीखिएगा सिर्फ। उसमें जब सेलिब्रिटीज़ आ जाते हैं तो वो कैसे बैठते हैं और वो कैसे जवाब देना शुरू करते हैं। अगर करण ने किसी को ये पूछा कि आप कैसे हो, तो उसका भी वो जवाब कैसे देते हैं, आपको सिर्फ ये देखना है। फेशियल एक्सप्रेशंस देखने हैं आपको उनको बेसिकली, ठीक है। तो आप उससे सीख पाएंगे कि जब कोई भी दो बड़े लोग मिलते हैं, यानी कि दो अच्छी पर्सनालिटी वाले लोग मिलते हैं, तो वो कैसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको भी सिर्फ स्टार्टिंग देखनी है और बीच बीच का तो देखो एंटरटेनमेंट चलता रहेगा, तो वो आप करते रहना। दूसरा जो आपको देखना है वो देखना है विद सिमी ग्रेवाल। जी हाँ, सिमी ग्रेवाल, आई लव दिस लेडी। बहुत ही विनम्रता से बात करती हैं, बहुत विनम्रता से बात करेंगी। शायद इतनी सुरीली आवाज़ आपने किसी भी टॉक शो में नहीं सुनी होगी। एक अच्छी चीज़ मैं बताती हूँ आपको, अगर आपको किसी की भी कॉन्वर्सेशंस देखनी है ना, तो टॉक शोज से बेटर कुछ भी नहीं होगा। तो हमेशा टॉक शोज़ देखिए, जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने टॉक शोज़ देखिए। मैं आपको सिर्फ बेस्ट बता रही हूँ। तो सिमी ग्रेवाल भी कॉफ़ी विद करण की तरह है, बहुत ज़्यादा जोश लेवल पे नहीं करती हैं, बहुत ही आराम से बातें करती हैं। तो आपको वो एक तो करण जौहर वाला लेवल पता चलेगा कि एकदम एक्साइटमेंट, जोश में क्या होता है, और एकदम विनम्र वाला। तो वो सिमी ग्रेवाल ज़रूर देखिएगा। उसके बाद तीसरा जो आजकल बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट है, वो है शार्क टैंक इंडिया। यस, शार्क टैंक इंडिया बहुत फेमस हो गया है। अश्नीर ग्रोवर, धन्यवाद, उनकी वजह से आज बच्चा बच्चा अश्नीर ग्रोवर को जानता है, शार्क टैंक इंडिया को जानता है। तो शार्क टैंक इंडिया ज़रूर देखें अगर आप कॉर्पोरेट से रिलेटेड हैं, या आप अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप फॉर्मल भी अपने पर्सनालिटी बिल्ड करना चाहते हैं, तो ज़रूर देखिए शार्क टैंक इंडिया। क्योंकि इसमें जो गेस्ट हैं, यानी कि जो इसमें वहाँ पे गेस्ट बैठाए गए हैं, वो लोग एकदम बेसिक से, एकदम स्क्रैच से बने हुए लोग हैं।
तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि किसके सामने कितना बोलना है। जैसे ही कोई बंदा आता है तब भी आप देख सकते हो कि वो कैसे बात कर रहे हैं। दोबारा बता देती हूँ कि आपको सिर्फ अभी ये देखना है कि ये लोग बात कैसे शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हाय हेलो भी कैसे बोल रहे हैं। अभी आपको कुछ लर्न नहीं करना है इनसे, सिर्फ आपको इनकी बातचीत देखनी है, इनके हाव भाव देखने हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ देखना है तो आप देख सकते हैं सदगुरु के इंटरव्यूज़। ठीक है, सदगुरु के इंटरव्यूज़ देखने से फ़ायदा मैं बताती हूँ। एक तो सदगुरु जो है बहुत ही धार्मिक आदमी हैं, तो आपको पहला मैंने आपको बता दिया एंटरटेनमेंट का, दूसरा मैंने बता दिया विनम्रता का, तीसरा आपके लिए होगा कॉर्पोरेट के लिए, चौथा होगा अगर आप बहुत ही धार्मिक प्रभाव के आदमी हैं और आप बहुत शांत रहते हैं, आप लोगों को शांति से जवाब देना पसंद करते हैं, तो सदगुरु के इंटरव्यूज़ ज़रूर देखिए। आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि जब आप इतने विनम्र होते हो या आपको ज्ञान बहुत होता है, आपको नॉलेज बहुत होती है, तो आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, आपको कैसे जवाब देने हैं। तो देखिए सदगुरु तो ऑब्वियसली मैं सदगुरु बनने की नहीं कहूँगी, पर हाँ आप उनसे सीख बहुत कुछ सकते हैं। आप कुछ नहीं, सिंपल सदगुरु की वीडियोस देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेंगी। वो जनरली इंग्लिश बोलते हैं तो आपको उनकी हिंदी डब मिलेगी, तो आप उनकी वीडियोस देखिए, बहुत अमेजिंग वीडियोस होती हैं। नॉर्मली माइथोलॉजी के ऊपर भंडार है वहाँ पे। आप जो भी धार्मिक चीज़ें जानना चाहते हैं, आप सदगुरु की वीडियोस देखिए, आपको लॉजिक के साथ बताया जाएगा। कॉन्वर्सेशन के लिए उनके इंटरव्यूज़ देखिए, वो हर जगह जाते रहते हैं, इतने सेलेब से मिलते हैं और इतने इंटरव्यूज़ देते हैं। स्टूडेंट्स के कॉलेज जाते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़रूर देखें, भड़के ना। मैंने अभी भी बोला, आप अपनी भावनाओं को इसमें बीच में ना लाएं कि सदगुरु ने उसमें क्या जवाब दिया था, सदगुरु तो ये है, अगर आप उनके अगेंस्ट में हैं तो। क्योंकि बहुत लोग होते भी हैं जो सामने सामने भी उनसे कुछ बातें कर लेते हैं। तो किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाते हुए सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के पर्पज़ से आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बात कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सन ऑफ अबिश। सन ऑफ अबिश अनदर कॉफ़ी विद करण जैसा थोड़ा शो है, थोड़ा सा लो है। ठीक है, तो कॉफ़ी विद करण का सामना ना करते हुए सन ऑफ अबिश भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को अपने यहाँ इनवाइट करते हैं और उनसे कॉन्वर्सेशन करते हैं ऑन डे टू डे बेसिस कि डेली क्या चल रहा है, कैसे वो लोग आए इंडस्ट्री में, अब उनका क्या पर्पज़ है, वो क्या करेंगे, क्या सर्व करेंगे। तो ये सारी बातें उन लोगों के बीच में होती हैं। अब बातों से तो देखिए अपन का कुछ लेना नहीं है, क्योंकि अपन है अभी लर्निंग स्टेज में। जिस दिन हम लोग जाएंगे उस दिन अपना देखेंगे। तो हमें अभी सिर्फ सीखना है कि स्टार्ट वो कैसे कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको 5 शोज़ बताए, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। कॉफ़ी विद करण, सिमी ग्रेवा, सदगुरु इंटरव्यू, देन शार्क टैंक इंडिया एंड सन ऑफ अबिश। सो अबिश की बहुत अच्छी मैं आपको बात बताती हूँ। एक तो बहुत यंग एज का लड़का है, ठीक है। तो जो यंगस्टर्स हैं ना, जो नौजवान जिन्हें हम कहते हैं, जो यूथ हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो कनेक्ट भी कर पाते हैं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा उसमें देख पाएंगे कि उसमें बहुत एज वाले बहुत लोग नहीं आते हैं, बहुत यंग लोगों को ही वो बुलाते भी हैं। उसके अलावा वो कपिल शर्मा शो है, कपिल शर्मा शो से भी आप बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। आप ये भी देख सकते हो कि बातें कैसे स्टार्ट होती हैं, क्योंकि कपिल शर्मा भी एकदम ज़मीन से उठे हुए इंसान हैं। तो हम लोग भी थोड़ा ज़मीन पे ही हैं, तो सीख लेंगे, उनसे ही सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि अब इन टीवी शोज़ को देखने का पर्पज़ क्या है। देखिए, टीवी शोज़ को देखने से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है। ठीक है, आप बहुत कुछ सीख सकते हो उनसे, पर अगर आप सही दिशा में सीख रहे हो तो। अगर आप गलत दिशा में सीख रहे हो, मान लीजिए आप क्राइम पेट्रोल देख रहे हो इसलिए कि उसमें क्राइम कैसे किया जाएगा, कैसे क्रिमिनल बचा, तो वो आपका माइंड लर्निंग नहीं है, मतलब नॉट इन अ गुड वे में लर्निंग नहीं है। अच्छा, आपका दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, एक नेगेटिव आप अपने दिमाग को करते रहोगे। तो अगर आप कहीं से पॉजिटिव लर्निंग ले रहे हो ना, तो प्लीज़ आप ऐसी लर्निंग्स को ज़रूर दिमाग में डालिए। आप शुरू करिए, बेसिक देखिए उसके। अगर आप
स्टार्ट कर रहे हो तो। वरना अनुपम खेर का भी एक आता था सीरियल, आई डोंट रिमेंबर द नेम, आई गेस जीना इसी का नाम है या ज़िंदगी इसी का नाम है, समथिंग लाइक दैट। तो वो भी है, वो भी आप देख सकते हैं, पर अब पुराना हो गया है तो आई डोंट नो कितने लोग उससे कनेक्ट कर पाएंगे। पर ये जो अभी मैंने आपको बताया ये रीसेंट फाइव्स हैं, आप इनको ज़रूर देखिएगा। और अगर इसमें से कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि नहीं ये मेरे काम का नहीं है, मुझे अभी नहीं समझ में आया, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं आपको उस पर भी रिप्लाई कर दूँगी। अब ये हुई आज के लेक्चर की बातें। 5 मैंने आपको टीवी शोज़ बताए जो आपको देखने हैं, 5 में से कोई एक भी, मतलब जो भी आपका फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट है, ठीक है, जिस फील्ड में आपका एंटरटेनमेंट है, माइथोलॉजी हो, पोलाइटनेस हो, एंटरटेनमेंट हो, सेलिब्रिटीज़ हो, जो भी हो, कॉर्पोरेट हो, तो वो आपके ऊपर है, आपका क्या इंटरेस्ट है, आप उसको उठाइए और उसको सिर्फ उसके सीरियल्स देखिए, उसके टीवी शोज़ देखिए, उसके एपिसोड्स देखिए, थोड़ा थोड़ा उससे आप लर्निंग बिल्ड करिए। क्वेश्चन आंसर्स पे नहीं जाइए, उनकी FAQs पे नहीं जाइए, यानी कि जो क्वेश्चन रैपिड फायर राउंड या कुछ चीज़ें होती हैं उन पे मत जाइएगा। कुछ भी आपको उसमें से अभी ऐसा कुछ लर्न नहीं करना है, कोई वर्ड मीनिंग नहीं निकालना है, आपको सिंपल उनके स्टार्टिंग देखनी है और एंडिंग देखनी, सिर्फ इतना आपको करना है। ये अगर आप रेगुलर बेसिस पे करोगे तो आपके अंदर भी वो चीज़ें डेवलप होने लगेंगी। आप भी जानोगे कि अच्छा, जब करण जौहर किसी से मिलता है तो ये बोलता है, ऐसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता है, या अगर शार्क टैंक के होस्ट या गेस्ट किसी से मिलते हैं तो ऐसे स्टार्ट करते हैं, जजेस किसी से मिलते हैं तो ऐसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमें ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ कॉन्वर्सेशन पे, क्योंकि पर्सनालिटी मैंने पहले ही भी आपको बताया कि बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हम भी अच्छे खासे लंबे चौड़े बड़े हैं, तो हमारी भी पर्सनालिटी लंबी चौड़ी बड़ी होगी, उसके सीखने के तरीके भी बहुत सारे होंगे, तो सब कुछ सीखेंगे और साथ में सीखेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए आपसे विदा चाहती हूँ, पर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और सीखते रहें। थैंक यू।